आज भगवान ने कहा, देवियों अपने अपने घर को जाओ, यहाँ क्यों आई हो? जंगल बड़ा खतरनाक है। गोपियों ने कहा, संसार को छोड़कर प्रभु आपसे हमने रिश्ता जोड़ लिया है, आपको अपना मान चुकी हैं, अब भला आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? तब भगवान गोपियों को पातिव्रत धर्म का परिचय देने लगे। देवियों, नारी को सदा ही अपने पति का सम्मान, नारी को सदा ही अपने पति की सेवा करनी चाहिए। कभी भी नारी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। क्या कहा भगवान ने? दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, नारी को चाहिए कि वो अपने पति का आदर करे, सम्मान करे, कभी भी पति का अनादर ना करे। ये नारी का धर्म है। नारी कैसी हो? पतिव्रता हो। आज भगवान ने नारी धर्म का वर्णन किया है। नारियों को बहुत सावधान होकर सुनना चाहिए। सुनना तो पुरुषों को भी चाहिए, क्योंकि अभी मैं पुरुष धर्म का भी निरूपण करूंगा। पहले नारी धर्म का कर दूं, फिर पुरुष धर्म का करूंगा। नारी कैसी हो? पतिव्रता हो, जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, जो पति के सोने के बाद सोए, जागने के पहले जाग जाए, भोजन करने के बाद भोजन करे और पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा मानकर पालन करे, ऐसी नारी को तो आप पतिव्रता मानो, और जो इसके विपरीत हो उसे उल्टा जानो। जो नारी अपने पति की आज्ञा का पालन ना करती हो, जो नारी अपने पति के सिवा भी पराये पुरुष को देखती हो, वो नारी उल्टा कही जाती है। ऐसी नारियों का कोई दर्शन कर ले तो पाप लगता है। कैसी नारियों का? जो उल्टा होती हैं। और जो पतिव्रता नारियां होती हैं, इनके घर तो भगवान भी भिखारी बनकर पड़े रहते हैं। आज अनसुईया माता के द्वार पर ब्रह्मा विष्णु महेश भिखारी बनकर आ गए, माँ हमें भिक्षा दे दो। पतिव्रता नारी के घर तो भगवान भी भिक्षुक बनकर के पहुंचते हैं। इसलिए पतिव्रता नारी होनी चाहिए। नारी का धर्म है पति की सेवा करे, और जब उसका पति संसार में ना रहे, अब आज मैं आपको ये भी बताऊं कि जब आपका पति संसार में ना रहे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो जगत के पति हैं, उन परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ लो, उन्हें अपना पति मान लो। हम सभी कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। पति कौन? बोले परमात्मा। जब संसार का पति साथ छोड़ के चला जाए तो परमपिता परमात्मा को अपना पति मान लेना, वही सबके पति हैं यथार्थ में। कोई भी अकेला अपने आप को ना समझे, सबके साथी भगवान हैं। तो उन नारियों को जिनके अपना अब नहीं है, पति नहीं है, पुत्र नहीं है, कोई नहीं है, तो कभी अपने आप को अनाथ ना कहना। जिसके नाथ जगन्नाथ हों, भला वो अनाथ कैसे हो सकता है? सबके नाथ तो श्री जगन्नाथ जी हैं, उनके रहते कोई अनाथ कैसे हो सकता है? सबके पालनहार परमात्मा हैं। इसलिए चिंता ना करें, चिंतन करते रहें। नारी को चाहिए कि पति का सम्मान करे, पति के चरणों की से। जो नारी अपने पति के चरण दबाती है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसलिए आप अपने, अच्छा कई बार ना आजकल क्या होता है, पति पत्नी के रिश्ते बड़े कमजोर हो गए हैं। पत्नी आई पढ़ी लिखी, पति भी पढ़ा लिखा, पत्नी भी 50,000 रुपये महीना कमाती है, पति भी 50,000। एक दिन पति ने कहा, सुनो जरा यहाँ आओ, जरा ये देखो तुमने ये गलती की, ये किया। अब कुछ उसको कह दिया उसके पति ने कि तुमने ये गलत किया है, ये ठीक कर लो, ऐसा कर लो। वो गुस्सा हो गई। ज़्यादा उपदेश मत दिया करो हमें, हम भी कम पढ़ी लिखी नहीं है, तुमसे ज़्यादा कमाती हैं।
अरे भाई, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, बात बुरी नहीं है। पर पत्नियां कमा कमा करके यदि ये कहने लग जाएं कि हम कमा रही हैं तो क्या होगा? तो क्या आपके रिश्ते चल पाएंगे? हाँ, दोनों कमाएं, अच्छी बातें हैं, पर दोनों अपनी अपनी कमाई की एक दूसरे को अकड़ ना दिखाएं। कमाओ, अच्छी बात है, अकड़ थोड़ी दिखानी है। रिश्तों में अकड़ ना हो, रिश्तों में अहंकार ना हो। पत्नी सोचती है मैं इनसे श्रेष्ठ हूं, पति सोचता है मैं तुझसे बड़ा हूं। ना, तुम दोनों में से कोई बड़ा छोटा नहीं है। साइकिल में दो पहिए हैं, अब आप ही बता दो कौन सा जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है। यदि आगे वाले पहिए की जरूरत है तो पीछे वाले की भी उतनी ही जरूरत है, और पीछे वाले की जरूरत है तो आगे वाले की भी उतनी ही। कोई 49 नहीं है और कोई 51 नहीं है, दोनों 50-50 हैं, बराबर बराबर। तो पति और पत्नी जीवन में जब बराबर का काम करते हैं और बराबर का सम्मान पाते हैं तो वो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, वो गाड़ी बहुत लंबी जाती है।